अस्सलाम वालेकुम अदनान, मेरा नाम शराफत है और ये बात 2013 की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। मैंने तकरीबन अपनी लाइफ में 17 साल ट्रक ड्राइव किया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा बेटा मेरे बराबर हो चुका था। मैं भले ही ट्रक ड्राइवरी करता था, लेकिन मैंने अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया था और उसके बाद माशाल्लाह से वो इतना स्टेबल हो गया कि उसने मुझे एक अच्छी सी शॉप बना दी। बस उसने कहा, बाबा आप बैठे हैं और बैठ कर काम करें, आपकी मेहनत के दिन खत्म। वो भी मेरे बजिद होने पर कि मुझे घर में पड़े पड़े जंग लग जाएगा। मुझे हिलना जुलना चाहिए, कोई ना कोई काम मैं करता रहूं। तो इसीलिए उसने मुझे एक परचून की शॉप बना दी। अल्लाह हर बाप को ऐसी औलाद दे और ऐसे सुख देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो मैं वक्त जाया नहीं करूंगा आप लोगों का। बात 2013 की है, जब मैं ट्रक ड्राइवरी करता था। मैं छोटे सफर से ज्यादा लंबे सफर को प्रीफर करता था। काम कम होता था तो हफ्ते में अगर एक ट्रिप भी लग जाना तो पूरे हफ्ते की कमाई हो जानी। तो इसीलिए मैं ज्यादातर लॉन्ग ट्रिप्स को प्रीफर करता था। 2013 में एक शख्स मुझे आकर मिलता। उसने कहा कि मरी में हमने एक बंगला लिया, कुछ फर्नीचर वगैरह है, वो अपने ट्रक में लोड करना है और मरी में उस बंगले पे, उसे आप फार्म हाउस ही कह लें, वहां पहुंचाना है। अब जो फैमिली थी उनका सीन ये था कि वो रहते तो इस्लामाबाद में थे। उन्होंने प्लान ये कर रखा था कि वेकेशंस वगैरह पर जब भी अपनी फैमिली को लेकर जाया जाए तो वहां उस फार्म हाउस पर आ जाए। उसके लिए उन्होंने अच्छा खासा फर्नीचर खरीद लिया और मुझसे ट्रक पर लोड करवाया और उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने सफर के लिए। उन्होंने कहा कि आप निकल जाएं। वो दोपहर का टाइम था। उन्होंने कहा कि अगर आप टाइम से वहां पहुंच भी गए तो वहां बंगले पर रुक जाइएगा। मैं टाइम से ही निकल पड़ा। ट्रक बहुत स्लो चला रहा हूं। अब जैसे कि आप लोग मरी के रास्तों से वाकिफ होंगे, उस वक्त तो बहुत ज्यादा खराब रास्ते होते थे। तो मैं ट्रक को बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ड्राइव कर रहा था। मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि गाड़ी में अच्छा खासा वजन था और बहुत हाइट थी, तो बहुत गाड़ी जोर ले रही थी। तो इसीलिए मंजिल पर पहुंचते पहुंचते मुझे कम से कम 5 घंटे लग गए। वैसे तो 2.5 से 3 घंटे का सफर है। अब जो लोकेशन उन्होंने दी थी वो मेन मरी नहीं था, मरी से भी आगे कोई जगह थी। वो बिल्कुल वीरान जगह थी और वहां ऊपर हाइट पर जाकर एक बंगला सा था। बिल्कुल लोकेशन के हिसाब से जो मैंने लोकेशन समझी थी, मैं उस जगह पर पहुंच गया। वहां से ट्रक को रिवर्स ऊपर चढ़ाना था उस बंगले में। पहले मैंने मेन रोड पर ट्रक को खड़ा किया। बताता चलूं, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था। मैंने मेन रोड पर ट्रक को खड़ा किया और उसके टायर के पीछे कुछ पत्थर लगा दिए। हालांकि मैंने गाड़ी की हैंड ब्रेक भी खींच रखी थी, फिर भी ये तयातन के गाड़ी में लोड है और गाड़ी किसी हादसे का बायस न बने। मैंने पत्थर लगाए और ऊपर चला गया। अब वो शाम का टाइम था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ऐसे पहाड़ी इलाकों में रात बहुत जल्दी हो जाती है। तब हल्की हल्की रोशनी थी, रात का टाइम था और आसपास जंगल से मुझे कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और मुझे ऐसी खामोशी बहुत पसंद है। मैं अभी भी टाइम से पहुंच गया था। हालांकि मुझे मालिक ने कहा था कि आप चाहें तो रात का सफर कर लीजिएगा, हम सुबह पहुंचेंगे। मैंने चूंकि ये लालच लिया कि अगर मैं टाइम से ही वहां पहुंच जाऊं और उसी फार्म हाउस पे कुछ आराम कर लूं, रात मैं वहीं पर गुजार लूं और उसके बाद सुबह मालकान आ जाएंगे। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे गेट से ट्रक अंदर करके खड़ा कर देना था। सुबह ही वो लोग आएंगे और सुबह ही मजदूर बुलाएंगे, खुद ऑफलोडिंग होगी और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। ये पूरा पैकेज पेड था, यानी मेरा वहां रुकना, इंतजार करना भी मैंने उसका भी चार्ज किया था। बहरहाल मैं उस रोड से ऊपर की तरफ जाने लगता हूं। मुझे इस रोड से ही दूर से एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था, लेकिन दरख्त और पत्ते
उस रोड पर इतने ज्यादा झुके हुए थे कि वो दरवाजा और फार्म हाउस मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जब तो वैसे ही वो विजिबल होता चला गया। दरख्तों ने उसे ढका हुआ था। मैं क्या बताऊं वो कितनी खामोश और पुरस्रार सी जगह थी। यहां भी कोई रहने आएगा? फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और ना ही मैं ऐसी चीजों से डरता था। और एक बात कि एज अ मुस्लिम मैं इस चीज को तो मानता हूं कि ये मखलूक होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी इन मखलूक का जिक्र है, तो हम इसे जुटला नहीं सकते। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ऐसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया था। सच पूछें तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी कभी कोई मखलूक देखूंगा या ऐसा कोई एक्सपीरियंस करूंगा। बहरहाल मैं जब उस घर के सामने पहुंचता हूं, मेरे पैरों तले जमीन निकलने लगती है। यहां यकीन दिलाना अजीब सा हो, हालांकि मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था, पर अगर आप लोग भी मेरे साथ वहां होते तो आप लोगों को भी उस घर से डर लगने लगता। वो एक बहुत पुरानी तर्ज का घर था, जैसे सालों से यहाँ कोई रहने ना आया। फिर मौसमों की मार उस घर को लगी हुई थी। मीन्स के उसका कलर और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। पर दिल में ये सोचा कि मुझे क्या, मैंने तो अपना काम करना है और अपनी दिहाड़ी लेनी है, यहां से निकलना है। पर क्यूरियोसिटी ये भी थी कि ऐसी जगह पर भी कोई रहने आएगा। बहरहाल मुझे एक चाबी दी गई थी। मैंने चाबी बड़े गेट पे लगे ताले में लगाई। आप यकीन जाने वो ताला जैसे सदियों से किसी ने ना खोला। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो ताला मुझसे खुलता है। वो ताला बहुत पुरानी तर्ज का था। अगर आपकी बर्थ 80s 90s की है तो भी शायद आपने वो ताला देखा। वो ताला जिसके बिल्कुल सामने से होल है और की अंदर इंसर्ट करके पूरा घुमाना पड़ता, फिर उसका लॉक खुलता। बिल्कुल उस तरह का वो ताला था, स्टील का, बड़ा भारी भरकम। और उसके बाद मैंने ताला खोला, दरवाजा खोला तो इस दरवाजे की एक अजीब ही खौफनाक आवाज आई। जैसे ड्रानी मूवीज में अगर आपने सुना हो कि लोहे के बड़े से दरवाजे को जब खोला जाता तो उसमें से एक बहुत ही क्रीपी आवाज सुनाई देती। अब उतनी खामोशी थी, वो आवाज पूरे आसपास गूंज जाती है। पर जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने कुछ देखा नहीं था, लेकिन ये सब कुछ मुझे उस तरफ ही लेकर जा रहा था जिस तरफ मैं सोचना भी नहीं चाह रहा था, ना मेरा कोई ध्यान था। बहरहाल मैं वापस रोड पर आया। मैंने पत्थर हटाए, ट्रक को रिवर्स किया और बड़ी हिम्मत करके मैंने वो ट्रक रिवर्स करना शुरू कर दिया। अब बताता चलूं, जो मेरा ट्रक का मुंह है वो रोड की तरफ है। रोड की उस तरफ खाई है और इस तरफ ऊंचाई है। ऊंचाई पर मैं ट्रक को चढ़ा रहा हूं रिवर्स करके। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर इसमें फेल हो जाते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ही था कि मैंने बड़े टेक्निकल तरीके से उस ट्रक को उस फार्म हाउस के अंदर इन किया और वही काम रिपीट किया। मैंने पत्थर उठाए, दोबारा से उस ट्रक के टायर के नीचे लगा दी, ट्रक बंद किया और मैंने उस फार्म हाउस का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मौसम खराब होने लगा, बादल चमकने लगे और बारिश हल्की हल्की शुरू होने लगी। अब मुझे उससे पहले पहले अपना सोने का इंतजाम करना था। अंदर कोई लाइट का इंतजाम नहीं था। मेरे पास एक टॉर्च थी। उस टाइम फोन भी इतने आम नहीं थे। मैंने टॉर्च ली, मैं अंदर कमरों की तरफ जाने लगा। अंधेरा चुके हो चुका था, तो अभी मैं अंदर नहीं गया था। मैं बरामदे में से खड़े होकर अंदर लाइट मारता हूँ एक कमरे में। अब यहाँ मैं बताता चलूं, वो पूरा घर फर्निश था। उसके अंदर जो पुराना सामान था वो बहुत क्लासिक था और उस जमाने का बहुत एक्सपेंसिव वो फर्नीचर और ड्रेसिंग और क्या कुछ उस कमरे में लगा हुआ था। कारपेटिंग तक हुई हुई थी, लेकिन वो बहुत क्रीपी लग रहा था। मैं दिल में ये सोच रहा था कि शराफत साहब, हिम्मत करके आप आ तो गए, लेकिन रात गुजारना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कमरे में लाइट मारी,
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में उस तरफ मुंह करके कोई खड़ा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ श्योर नहीं था कि कोई खड़ा, मुझे ऐसा फील हुआ। दूसरे ही पल मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं भी कोई चीज हो जो इस पोजीशन में खड़ी हो, जिससे मुझे लग रहा हो कि कोई इंसान खड़ा है और उसका मुंह उस कोने की तरफ है और वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा। यकीनन कोई बेजान चीज होगी। मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया, अंदर कमरों में लॉक नहीं था। मैंने दरवाजे की जस्ट कुंडी ओपन की और दरवाजे को धक्का दिया तो वो दरवाजा खुल गया था। और उसके बाद मैं ये सीन देखता हूं। अच्छा, मेरी अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि दोबारा उस कोने में टॉर्च मारूं जिस कोने में मुझे महसूस हुआ था कि कोई शख्स दीवार के कोने की तरफ मुंह करके खड़ा हो। अदनान भाई, अब मुझे लगा कि है कुछ गड़बड़ है, कि जब मेरी लाइट उस तरफ थी तो मुझे वहां किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैं यहाँ दोबारा बताता चलूं कि खामोशी के बाइस एक एक चीज वाज़िया सुनाई दे रही थी। हाँ, सिर्फ जंगल में उन कीड़ों की आवाज जो बारिश की वजह से वो भी थम चुकी थी। अब बारिश भी हो रही थी और बिजली चमक रही थी। एक बहुत ही खौफनाक मंजर बन गया था। मैंने दोबारा टॉर्च उस तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी टॉर्च ऑफ हो गई। मैं बहुत आगे जा चुका था, उस कमरे के बिल्कुल डोर के पास। ऐसी टॉर्च बंद हुई, खूब अंधेरा। अब ऐसी जगहों पे आपको मालूम है कि कितनी हद तक अंधेरा हो जाता है कि आपको आपका हाथ भी ना दिखाई दे। इतनी हद तक वो अंधेरा हो चुका था। मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही होती। वो आवाज कुछ इस तरह की थी। अब मैं बहुत डर चुका था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। एकदम से बिजली चमकती है, बादल के गरजने की आवाज आती है। इतनी बुरी तरह बादल गरजा कि मैं बहुत बुरी तरह डर गया। बिजली चमकने से जैसे एकदम से कुछ सेकंड के लिए रोशनी हो गई थी। वो रोशनी उस कमरे के अंदर तक जाती। मैं देखता हूं कि जो वो कोना था जहां कोई खड़ा था, या मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ कोई चीज थी, वो वहां से गायब थी। वो कोना खाली था। अब मैं श्योर था यहाँ कोई था। मैं ये नहीं कहता कि कोई जिन्नात थे या कोई और मखलूक। मैं भी कोई इंसान हूं जो इस घर में रह रहा हो, इस मालिक की गैर मौजूदगी के अंदर। मैं यहाँ बताता चलूं, जो इस फार्म हाउस का मालिक था वो आउट ऑफ कंट्री था, तो उसने ये घर सेल कर दिया था। बकौल इस फैमिली के ये उनके बाप दादों की आखिरी निशानी थी, इसलिए उन्होंने ये चीज अपने पास रखी हुई थी। पर जो उससे अगली नस्ल थी, उन्होंने ये घर सेल कर दिया और ये फिर नई फैमिली ने लिया। उन्होंने ये फार्म हाउस पूरा रेनोवेट करना था। ये टू मच हो गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी मैंने किसी चीज को यहाँ देखा था और अब वो गायब हो चुकी थी। अब मैं यहाँ बताता चलूं, मेरे पास जो टॉर्च थी, मैंने उसको जलाने की काफी कोशिश की। वो टॉर्च मेरे पास बहुत पुराने तर्ज की, कभी आप लोगों ने देखी हो, एक स्टील की टॉर्च हुआ करती थी जिसके मुंह से उसकी चूड़ी थी, जिसको खोलकर जिसमें मोटे वाले 2 से 3 सेल डला करते थे। वो सेल अब शायद नजर भी ना आते हो, वो सेल उसमें डला करते थे। मैंने उस टॉर्च को खोला, सेल दोबारा से सेटिंग करके लगाया, और जैसे ही मैंने टॉर्च को दोबारा टाइट किया, वो टॉर्च ऑन हो गया। बारिश जोरों से शुरू होने लगी, बहुत तेज बारिश, और साथ में बादल के गरजने की आवाज। वो तो उस खौफ में 4 चांद लगा रही थी, उस खौफ को मल्टीप्लाई कर रही थी। मैं कैसे बयान करूं, ये मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया कि मैं नहीं भूल पाता। एक एक पल मुझे ऐसे याद है जैसे कल ही मेरे साथ ये वाकया हुआ है। मैंने टॉर्च ऑन की और मैं कमरे के अंदर थोड़ा सा एंटर हुआ, थोड़ा सा हिम्मत करके। मैंने देखा उस कमरे से जो दूसरा रूम था
اس کا دروازہ بھی اسی روم سے تھا۔ میں نے اس کمرے میں چاروں طرف لائٹ دوڑائی، لیکن مجھے وہاں پر وہ کوئی مخلوق دکھائی نہیں دی۔ جب میں نے غور کیا تو اسی روم سے ایک اور ڈور دوسرے روم میں کھلتا تھا۔ اب یہ جو روم تھا اور اس کے ساتھ والا روم، اس کے بیچ میں ایک کرٹن اس طرح کا تھا کہ وہ بیل ٹائپ کی تھی۔ وہ تھا تو ایک پردہ، لیکن اس میں بیلز لگی ہوئی تھی، لڑیاں تھیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو بیلز بجتی ہیں، لیکن اس کے نیچے سپیس تھی۔ میں نے جب اس پہ ٹارچ ماری تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑیاں ہل رہی تھی، موو کر رہی تھی، بہت ہلکی ہلکی، پر یہ کافی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ٹچ ہو کر گیا۔ میں نے ہمت کی اور میں اسی لڑیوں کو کراس کر کے دوسرے روم میں جانے لگتا ہوں۔ وہ روم بہت خوبصورت تھا تو بہت پرانا، لیکن بہت زبردست ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ڈر بہت لگ رہا تھا، لیکن کیوریاسٹی اور وہ انٹرسٹ میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ چیزیں بہت پرانی تھی۔ شاید میں نے ہی اتنے سالوں بعد، اور یقیناً میں نے وہ گھر اوپن کیا تھا۔ اچھا، یہاں آپ لوگوں سے ایک بات نہیں چھپاؤں گا، میں نے سنا ہے ایسی جگہوں پر جہاں کلاسک چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کچھ ہیرے جواہرات اور ایسی گولڈ کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، ایسا میں نے سنا ہوا تھا، اور یہ میرا انٹرسٹ تھا، جس وجہ سے میں اور انٹرسٹ لیتا چلا گیا۔ میں دوسرے روم میں گیا، وہاں پہ بھی ایک کلاسک پنکھا رکھا ہوا تھا، کچھ صوفے لگے ہوئے تھے، اور اس روم میں چاروں طرف میں نے لائٹ گھمائی۔ اب وہ روم بہت بڑا تھا، ابھی میں نے وہ پورا روم ایکسپلور نہیں کیا تھا۔ اس روم سے آگے بھی ایک سٹور تھا۔ میں اس پورے روم میں گھومنے لگا، اپنی